स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने आपको एक्सरसाइज 3.5 के 6 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट क्या है, डिविजिबल बाय क्या है, 6 है। तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, ठीक है। तो देखो कंसेक्यूटिव जो उसने बोला है 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव और नहीं है, सिंपल नंबर्स हैं, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए 2, 3 और 4। देखो 2, 3, 6, 6, 4 है 24। ये डिविजिबल बाय 6 है, ठीक है, ऑफकोर्स है। तो विच इज डिविजिबल बाय 6, तो हमें ऐसे एग्जाम्पल देना है, विच इज डिविजिबल बाय 6। ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था आपने। सेकेंड एग्जाम्पल किस तरीके हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। 3 कंसेक्यूटिव नंबर है 5, 6, 7। इनका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है बेटा 210। 210 6 3 जा 18, फिर 3 कैरी 6 5 30। तो ये डिविजिबल है 6 से, तो आप लिख दोगे विच इज डिविजिबल बाय 6। इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप बेटा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। किस एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट जो इसका बेटा जो 7th पार्ट मैंने भी कराया है ना, 7th क्वेश्चन 8th बिल्कुल सिमिलर है, वो आप खुद करोगे, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। 9 है 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो इसमें बताना है किस इस एक एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है या नहीं, ठीक है। तो देखो 24 जो है हमारा क्या है बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो 4 इज कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 किसका बना होता है, 2 इंटू 2 का। सिंस 4 इज कंपोजिट, क्या है बेटा, 4 आपका कंपोजिट है, ठीक है। तो कंपोजिट यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है ये, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन नॉट डन। प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन, ठीक है। अगर ये 4 नहीं होता, क्योंकि 2 किसी से 2 का जो है कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं, लेकिन 4 कंपोजिट नंबर है, तो ये प्राइम नंबर्स का फैक्टराइजेशन नहीं है 24, ठीक है, प्राइम नंबर्स का नहीं है। तो 7 इंटू 2 इंटू 2, तो ये जो सारे नंबर हैं 7 इंटू 2, ये सारे 3 में से एक भी कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, तो क्या लिखोगे, ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से, यानी कि उनको हम फर्दर वो किसी से और से डिवाइड नहीं होते। तो ये सारे ही जो हैं प्राइम नंबर्स हैं, तो ये क्या हो गए, तुम्हारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, तो आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के अदर पार्ट है, 2 पार्ट और है, बिल्कुल सिमिलर है वो, ठीक है, वो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। 25,110 डिविजिबल बाय 45 है, तो टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर 5 एंड 9 की। 5 एंड 9 की डिविजिबिलिटी हमें क्या करनी, चेक करनी है। देखो 45 होता है हमारा 5 इंटू 9 होता है ना, ठीक है। तो 1 एंड 5 जो है क्या है बेटा, फैक्टर हैं वो 5 के, आर फैक्टर्स ऑफ 5। ऑफकोर्स 5 के फैक्टर्स हैं, लेकिन 9 के जो फैक्टर्स है वो 3 क्या है, वो है 1 3 9, क्योंकि इन सब से क्या है 9 डिवाइड होता है, ठीक है, होता है 9 डिवाइड। अब देखो ये जो 5 और 9 है, ठीक है, ये जो है को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। हैंस 5 and 9 are co-prime numbers, क्योंकि
देखो 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो वह क्योंकि 5 के फैक्टर है 1 और 5 और 9 के फैक्टर है 1, 3 और 9, ठीक है। अब जो लास्ट डिजिट है किसकी, इसके हम लास्ट डिजिट देखेंगे बेटा। द लास्ट डिजिट ऑफ 25,110 इज 0। क्या है बेटा? 0, जो कि डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ऐसे ही तो सम ऑफ डिजिट्स, इसका हम क्या देखेंगे? सम ऑफ डिजिट्स, कौन सी डिजिट? जो ये सारी डिजिट है 25,110 में कितना होएगा? 2 + 5 + 1 + 1 0, कितना हो जाएगा? 9। तो इनका सम जो है किससे डिविजिबल है? वो 9 से है। तो सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा नंबर है वो क्या है बेटा? इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? बोथ 5 and 9। देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 9। तो दोनों से डिविजिबल है, तो इसलिए किससे डिविजिबल होगा? 45 से भी। हैंस इट इज डिविजिबल बाय 45। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। अगर किसी नंबर को आप डिविजिबल चेक करना है 45 से है या नहीं है, ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना था? डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना नंबर 5 और 9 के लिए। तो 45 5 और 9 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट इसकी जो 25,110 की है वो 0 है, वो डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। हमने छोटे नंबर को देखा है। और 9 के लिए हम क्या देखेंगे? इनका सम करेंगे, वो डिविजिबल बाय 9 है, तो यानी कि 25,110 के से डिविजिबल है, 5 और 9 बोथ से है, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो है डिविजिबल बाय 45 भी और डिविजिबल बाय 5 and 9 भी है। 5 की डिविजिबिलिटी से चेक करने के लिए हम लास्ट डिजिट देखेंगे और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम बेटा क्या करेंगे? सभी डिजिट का सम निकालेंगे और चेक करेंगे कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है 9 से। तो ये इस तरीके से हम इसमें मतलब हमने इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाया। क्या लगाया बेटा? हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट को हमने यूज करा है यहाँ पर, फिर क्वेश्चन को क्या करा है बेटा? सोल्व करा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन 11। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नॉर्मल क्वेश्चन, आप उसको स्किप कर सकते हो, वो ऐसे ही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। मान लो आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर है हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। तो यानी बोला है, इसने बोला है कि कोई स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर मतलब वो प्राइम फैक्टर भी स्मॉल होने चाहिए। तो सबसे स्मॉल प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? तो आप लिखोगे सिंस द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, ठीक है। तो ये जो है 2, 3, 5, 7 ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स लिखो इनको, मैंने गलती से लिख दिया। तो 3 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स हो गए आपके, 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गए आपके 2, 3, 5 and 7। 2, 3, 5 and 7 ये स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर हो गए। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 2 × 3 × 5 × 7 कितना आएगा? 210। तो ये आपका क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो वो प्राइम फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन से बना है। तो ऑफ कोर्स वो हमें प्राइम फैक्टर्स भी कैसे लेने? स्मॉल लेने हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके बेटा, आज आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। आज की वीडियो में इतना ही।